हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज शेषराज। और आज हम कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स का जो चैप्टर था वो हम पढ़ तो चुके थे पहले से ही। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चैप्टर का नाम है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स पढ़ चुके थे, समरी आपको बता चुके थे, रीडिंग हम कर चुके थे, ट्रांसलेशन हम कर चुके थे। आज हम इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर में वो सारे पढ़ेंगे हम। आइए, पहला क्वेश्चन है, माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली। मतलब मेरी जो सिस्टर है उसके जो बाल हैं मुलायम हैं, सॉफ्ट है, एंड कर्ली हैं, घुंघराले। नंबर 2, व्हेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉट। जब मुझे भूख लगती है ना तो बहुत ज़्यादा खा जाता हूँ। ठीक है, आई ईट अ लॉट। तो ये दो क्वेश्चन थे। इसके बाद में देखिए, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में कुटिया में कौन रहता था? तो कौन रहता था? यस, अ बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जो जंगल में एक कॉटेज था उसमें बियर फैमिली रहता था, जिसमें बेबी बियर था, मम्मा बियर था, पापा बियर था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने टेबल पर क्या देखा? तो क्या देखा टेबल पे, पता है ना आपको? सी सो 3 बाउल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना। 3 उसने कटोरे देखे थे जो डिफरेंट साइज़ के थे। उनमें क्या था? पोरिस था। तो आप लिख सकते हैं सी सो 3 बाउल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑन द टेबल। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी ईट अप ऑल द पोरिज फ्रॉम बेबी बियर्स बाउल। कर्ली लॉक्स ने बेबी बियर का पूरा जो दलिया था, पोरिज था, वो क्यों खा लिया? क्यों खा लिया? She ate all the porridge from baby bear's bowl because it was just right to eat। क्योंकि पापा बियर का था वो बहुत गर्म था, वेरी हॉट। मम्मा बियर का जो पोरिज था वो बहुत ठंडा था। लेकिन जो बेबी बियर का जो पोरिज था वो बिल्कुल सही था खाने के लिए, इसलिए उसने वो खा लिया। क्वेश्चन नंबर 4, हुज बेड डिड कर्ली लॉक स्लीप इन एंड वाई। किसके बेड पे कर्ली लॉक सोई और क्यों? ठीक है, तो कर्ली लॉक्स स्लेप्ट ऑन बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट टू स्लीप। पापा बियर का जो बेड था बहुत हार्ड था, मम्मा बियर का बेड था बहुत सॉफ्ट था, लेकिन बेबी बियर का जो बेड था सोने के लिए बिल्कुल ठीक लगा उसको, कर्ली लॉक्स को, इसलिए वो उसके ऊपर सो गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर। क्या आपने कभी जंगल देखा है? वहाँ पे आपने क्या क्या देखा है? तो अगर आपने देखा है तो यस लिखिए, अगर नहीं देखा तो नो लिखिए। यहाँ पे लिख दिया है मैंने यस। आई हैव सीन अ फॉरेस्ट, आई सो अ नंबर ऑफ ट्रीज देयर। हाँ, मैंने जंगल देखा है, वहाँ पे मैंने खूब सारे पेड़ पौधे देखे हैं। आप यहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई हैव सीन अ फॉरेस्ट, आई सो अ नंबर ऑफ ट्रीज़। बहुत सारे मैंने वहाँ पे पेड़ देखे हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ ए प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल। ये देखिए आपका क्वेश्चन है कि एक टेबल पे मतलब मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं। यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, आप उनमें से कुछ मिठाइयाँ खाना चाहते हैं। क्या करोगे? वॉट विल यू डू, क्या करेंगे आप? ठीक है, तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे वो आप बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क माई एल्डर, यानी बड़े से पूछेंगे हम किसी से, टू टेक ए स्वीट, और आस्क माई मदर टू सर्व वन स्वीट टू मी। कोई बड़ा वहाँ पे है, हमारा बड़ा भाई बहन है, उनको कहेंगे एक स्वीट देने के लिए, या फिर मम्मा से हमें एक मिठाई देने के लिए उनमें से हमें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम ए बाउल। आप कटोरे में रख कर क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, और कटोरे को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? तो कटोरे में आप रख के क्या खा सकते हैं? दही खा सकते हैं, जो भी चीज़ें खा सकते हैं वो बताना है। प्रिटेंड दैट यू आर कर्ली लॉक्स। आप ऐसा समझ लो कि आप कर्ली लॉक्स हो। आप टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ, व्हाट हैपन टू यू, आपके साथ में क्या हुआ, व्हेन यू वेंट इनटू द बियर्स कॉटेज, जब आप भालू की कुटिया में गए। यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज, पहले आप अपनी भाषा में इस स्टोरी को कह सकते हैं, बाद में इंग्लिश में आपको कहना है। बिगिन लाइक दिस, आपको शुरुआत कैसे करनी है स्टोरी की? आई एम कर्ली लॉक्स, आई हैव कर्ली हेयर,
वन डे आई, फिर आप आगे इसको जोड़ना है, वन डे आई वेंट टू द बियर्स कॉटेज एंड देयर आई सो। क्या क्या आपने देखा आप बता सकते हैं, पहले अपनी लैंग्वेज में, बाद में इंग्लिश में। शुरुआत कैसे करनी है ये आपको बता दिया। आई एम कर्ली लॉक्स। ओके, इसके बाद में देखते हैं द बियर फैमिली। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर, पापा बियर है पहला, दूसरा मम्मा बियर है, तीसरा बेबी बियर है। ब्रिंग पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आप चिपका सकते हैं अगर चाहें तो अपनी नोटबुक में। टेक सम चार्ट पेपर, राइट ऑन इट माई फैमिली। फिर आपको फैमिली मेम्बर की पिक्चर चिपकानी है, उनका नाम लिखना है, जैसे फादर नेम मतलब मिस्टर लगाना, आपको मिसेज लगाना है ना, ऐसे आपको लगाना है। राइट दिस इज़ मी, मतलब आप अपनी फ़ोटो जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे लिखना है दिस इज़ मी। स्टिक योर पिक्चर अंडर इट एंड राइट योर नेम। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, दिस इज़ मी। ओके, कंपलसरी नहीं, आप चाहें तो चिपका सकते हैं। उसके बाद में देखिए द वर्ड कर्ली एंड हंगरी टेल अस अबाउट कर्ली लॉक्स। कर्ली और हंगरी हमें कर्ली लॉक्स के बारे में बताते हैं कि कर्ली लॉक्स जो थी उसके बाल कर्ली थे और वह हंगरी थी। कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर। क्या आप कुछ और वर्ड आप ढूंढ सकते हैं जो बियर को डिस्क्राइब करते हो। तो ऐसे आपको कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं जो बियर के बारे में हो, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसमें कर्ली लॉक्स के बारे में दिए हुए हैं 2 वर्ड, कर्ली और हंगरी। हमें बियर के बारे में ढूंढकर सेंटेंस बनाने हैं। आइए, तो हिंदी में देख सकते हैं आप, हिंदी में भी सारे क्वेश्चनों का इसमें दिया हुआ है। घुंघराले और हंगरी, भूखा शब्द हमें कर्ली लॉक्स के बारे में बताते हैं। क्या तुम द बियर यानी भालू का वर्णन करने वाले यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है उनको आप क्या ढूंढ सकते हो। और इसके बाद जब आप ढूंढ लो उन वर्ड्स को, तो उन शब्दों का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, ठीक है। तो आइए कौन कौन से वर्ड हैं भालू के बारे में हम उनको ढूंढते हैं और उसके बाद में उनके सेंटेंसेस बनाते हैं। लीजिए, पहला है बिग। तो बिग का आप सेंटेंस बनाना है, माई हाउस इज़ वेरी बिग। मेरा घर जो है बहुत बड़ा है। स्ट्रोंग, ही हैज़ स्ट्रोंग टीथ। उसके जो दांत है ना वो बहुत मजबूत हैं। फैट, पंकज इज़ वेरी फैट बॉय। पंकज ना बहुत मोटा लड़का है, फैट है। लेजी, रीता इज़ ए वेरी लेजी गर्ल। बहुत ही लेजी है वो लड़की, आलसी है। ब्लैक, आई लव माई ब्लैक शर्ट। हेरी, द बियर इज़ वेरी हैरी। बाल होते हैं ना शरीर पे। हैवी, दिस बैग इज़ हैवी, यानी ये बैग जो है ना बहुत भारी है, हैवी है। हैवी का ऑपोजिट क्या होगा, लाइट। ग्रफ वॉइस, भालू की आवाज़ कैसी थी, ग्रफ थी ना। दिस मैन हैज़ गॉट ग्रफ वॉइस, उस आदमी की आवाज़ जो है ना ग्रफ है, ठीक है, मतलब डरावनी सी है। मूडी, माई अंकल इज़ वेरी मूडी। मूडी का मतलब जब मूड होता है उनका तो काम करते हैं वो, है ना, नहीं होता तो नहीं करते हैं। नोटी, ही इज़ वेरी नोटी बॉय। बहुत ही शैतान नटखट लड़का है वह। तो ये हमने कुछ वर्ड्स यहाँ पे ढूंढे हैं और उनके आधार पे हमने सेंटेंस भी बनाए हैं। जैसे पहला है बिग, माई हाउस इज़ वेरी बिग। स्ट्रॉन्ग, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ। फैट, पंकज इज़ वेरी फैट बॉय। लेजी, रीता इज़ ए वेरी लेजी गर्ल। ब्लैक, आई लव माई ब्लैक शर्ट। hairy, the beer is very hairy. Heavy, the bag is heavy. Gruff voice, this man has got gruff voice. Moody, my uncle is very moody. And naughty, he is very naughty boy. अब आपको करना क्या है इसमें आपको राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली के बारे में आपको 5 लाइन यहाँ पे लिखनी है। तो अपनी फैमिली के बारे में आप 5 सेंटेंस जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अपने मेंबर्स के बारे में कौन कौन हैं, क्या काम करते हैं, ऐसे जैसा भी आप चाहो। उसके बाद में छोटी सी यहाँ पे कुछ राइम जैसी है।
Let's listen and enjoy. A sailor went to sea, to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep sea. तो इसमें दो वर्ड मुख्यतः आए हैं, सी और सी, ठीक है। साउंड उनकी एक जैसी है, लेकिन जो मीनिंग है उनका वो अलग है। प्रोनाउंसिएशन हम उनका जब करते हैं SEA सी और SEE सी, ठीक है, दोनों एक जैसी आवाज़ है, लेकिन मीनिंग इनका अलग है। तो क्या इनका मीनिंग है? और एक दो वर्ड और है नीचे, टेल और टेल, TAIL और TALE, तो ये भी टेल है। तो ये चार वर्ड ऐसे हैं, ठीक है, दो जिनका जो आवाज़ है वो सेम है, लेकिन इनका मीनिंग है वो अलग है। तो हम इनका मीनिंग बता के आपको सेंटेंस में यूज़ करके बताएंगे, ओके। तो दो वर्ड हैं, एक है सी और दूसरा है टेल। ओके, देखते हैं इनको और फिर इनका सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। ए सेलर वेंट टू सी टू सी वॉट ही कुड सी बट ऑल दैट ही कुड सी वॉज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी। मेक सेंटेंसेस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल्स। ओके, तो पहला देखिए आप, सी SEA, इसका मतलब होता है समुद्र, ठीक है। सेंटेंस क्या है इसका? द शिप इज़ सेलिंग इट इन द सी, यहाँ पे इट नहीं है, इन है। द शिप इज सेलिंग इन द सी। दूसरा सी है SEE, इसका मतलब होता है देखना। सेंटेंस क्या है? आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली, मैं ये जो बॉल है इसको क्लियरली नहीं देख सकता, ठीक है, यार नहीं देख पा रहा हूँ इसको। तो पहला सी मतलब समुद्र, जहाज जो है वो समुद्र में है, और दूसरा सी मतलब देखना, आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली। फिर उसके बाद में दूसरा जो वर्ड है, तीसरा जो वर्ड है वो है टेल, TAIL और TALE। तो TAIL का मतलब क्या है? पूँछ होती है। हिज टेल इज़ वेरी लॉन्ग, उसकी जो पूँछ है बहुत लंबी है। ये इसका सेंटेंस हो गया। तो पहला जो सी था उसका हमने बताया आपको समुद्र, दूसरा जो सी है SEE, उसका मतलब है देखना। आई कैन नॉट सी द बॉल क्लियरली। तीसरा जो वर्ड है टेल, TAIL, इसका मतलब है पूँछ। हिज टेल इज़ वेरी लॉन्ग, उसकी पूँछ बहुत लंबी है। और चौथा वर्ड है TALE। अब ये जो टेल है TALE, इसका मतलब है शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी। माई फादर टोल्ड मी द इंटरेस्टिंग टेल ऑफ ए फेरी, मेरे पापा ने मुझे एक रोचक जो है छोटी सी कहानी सुनाई, ठीक है। तो चार वर्ड्स हो गए ना। पहला सी जो था SEA मतलब समुद्र, SEE मतलब देखना, TAIL मतलब पूँछ, TALE मतलब शॉर्ट स्टोरी। अब उसके बाद में देखिए आप, द बियर फैमिली वेंट फॉर ए वॉक बिफोर डिनर, डिनर से पहले वो शहर पे गए थे। समबडी केम इन, कोई अंदर आया उनके घर में। लुक एट व्हाट दे डिड, देखिए उसने क्या किया। मतलब भालू का परिवार रात के खाने से पूर्व टहलने के लिए निकला था, और कोई वहाँ पे आया उनके घर पे, और उसने क्या किया ये आप पिक्चर में आपको देखना है, बताना है। पिक्चर में आप देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए पहले देखिए, जो बॉल है वो कहाँ पे पड़ी है? प्लेट पे पड़ी है, सही जगह पे नहीं है ना। फिर एक जूता है, देखिए जूता कहाँ पे पड़ा हुआ है? जो जग है उसके अंदर जूता है, ठीक, तो ये भी सही जगह पे नहीं है। फिर जो ये फ्रूट का जो कटोरी है, इसमें कौन बैठा है? चूहा महाराज बैठा है इसमें, ठीक है। फिर बिल्ली कहाँ बैठी है? बिल्ली चेयर पे बैठी है ना। तो कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पे हो रखा है। और जो बिल्ली बैठी है उसके नीचे, चेयर के नीचे क्या पड़ा हुआ है? फ्लावर पॉट है,
तो सारा सामान जो है इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो क्या क्या सामान इन्होंने उल्टा पुल्टा किया है, क्या क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो हमें बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये पिक्चर आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए पिक्चर आप फटाफट से। बॉल अलग रखी हुई जगह पे, जो फल रखे हुए हैं ना कटोरे में, ये इसमें चूहा बैठा है। प्लेट में देखिए फूल रखा हुआ है, जूता जो है जग में रखा हुआ है, और जो चेयर है बेबी बियर की उसके नीचे फ्लावर पॉट रखा हुआ है। ठीक है, तो सारा सामान जो है उल्टा पुल्टा इन्होंने कर दिया। अब हमें बताना है, क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्या कहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए, राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस। जो गलत जगह पे चीज़ें रखी हुई है ना, उनके बारे में हमें बताना है। पहला देखिए, अ बॉल डैश पापा बियर्स प्लेट। बॉल कहाँ पे रखी हुई है, पापा बियर की जो प्लेट है ना उसमें रखी हुई है, तो क्या आएगा इसमें, ऑन आएगा, अ बॉल ऑन पापा बियर्स प्लेट। दूसरा, अ फ्लावर ऑन मम्मा बियर्स प्लेट। एक फूल रखा हुआ वो मम्मा बियर की प्लेट है। कैसे पता चले हमें कि बड़ी जो है ना, बड़ी साइज़ की वो पापा की है, मिडिल साइज़ की है वो मम्मा की है, और सबसे छोटी जो प्लेट है वो इसमें बेबी बियर की है। ये आपको आइडिया लगाना है। तीसरा है, ए प्लांट डैश बेबी बियर्स चेयर। तो प्लांट कहाँ पे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ ना, तो ए प्लांट अंडर बेबी बियर्स चेयर। एक जो पौधा है वो बेबी बियर की जो चेयर है, कुर्सी है, उसके नीचे रखा हुआ है। कैसे पता चला बेबी बियर की कुर्सी है, साइज़ देखनी है आपको। ठीक है, सबसे बड़ी अगर साइज़ है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो कटोरा हो, चाहे वो कुर्सी हो, है ना, तो आपको समझ लेना है कि वो पापा बियर की है। फिर अगर मिडिल साइज़ की कोई चीज़ है, समझ लीजिए वो मम्मा बियर की है। सबसे छोटी है, समझ लीजिए ये बेबी बियर का सामान है। ठीक है, वो बाउल भी हो सकती है, वो चेयर भी हो सकती है, वो प्लेट भी हो सकती है। इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना है। अब आगे देखिए इसमें और क्या देख रहे हैं इसके अलावा। तो पहला है, आई सी अ राउंड टेबल विद 3 चेयर्स। एक गोल टेबल है, चेयर्स हैं 3। आई ऑल्सो सी ए ग्लास, ए जग, ए शू, ए कैट एंड रैट। तो टेबल दिख रही है, 3 चेयर दिख रही हैं, ग्लास दिख रहा है, जग दिख रहा है, जूता दिख रहा है, बिल्ली दिख रहा है, चूहा दिख रहा है। तो ये था चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हम लाएंगे, व्हाट कैन आई ड्रॉ ऑन माई ब्लैक बोर्ड। अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू।